हेलो फ्रेंड्स, जानना चाहेंगे कौन सी फाइनेंशियल स्टेज में आप हैं? तो चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में 7 स्टेजेस मानी गई हैं फाइनेंशियल अबंडेंस की। तो आप कौन सी स्टेज में हैं आज इस वीडियो से आप जानेंगे। सबसे पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं, वो होती है डिपेंडेंट स्टेज। इस स्टेज से हम सब गुजरते हैं। हमारा बचपन, जब हम कुछ कमाते नहीं, तो वो होती है डिपेंडेंट स्टेज, जहाँ हम ना कुछ कमाते हैं, ना हम अपने हाथ से कुछ खर्चा करते हैं। तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ होती ही नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है। ना आप कुछ कमा रहे हैं, ना आप कुछ खर्च कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट हैं। ये स्टेज बुज़ुर्गी में भी आ जाती है। जब ओल्ड एज में आप पहुंच जाते हैं तब भी ये स्टेज आ जाती है, और कई एडल्ट्स की भी ये स्टेज होती है। दूसरी स्टेज की हम बात करते हैं तो वो होती है सॉल्वेंट। इसमें आपके एक्सपेंसेस और आपकी इनकम बराबर चलती है। ज़्यादातर क्या होता है कि आप कभी आपकी इनकम, कभी आपके एक्सपेंसेस, कभी आपकी इनकम, कभी आपके एक्सपेंसेस, इस तरह से चलते हैं। हैंड टू माउथ वाली कंडीशन होती है। जैसे ही कोई इमरजेंसी आ जाए तो घर के हालात बिगड़ जाते हैं। इमरजेंसी कोई बहुत बड़ी होनी ज़रूरी नहीं है। घर में अगर मेहमान आ जाएंगे इमरजेंसी 4, और उनको आपको शगन के लिफाफे में डाल के 100 200 भी देना पड़ा, तो आपके घर के हालात बिगड़ जाएंगे। एक्सपेंसेस और इनकम बिल्कुल साथ साथ चलती है, मिली जुली। इसमें भी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती, क्योंकि बचता ही कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट कुछ होती ही नहीं है। आपका जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप खर्च कर रहे हैं। तीसरी स्टेज है स्टेबल। इसमें आप अपने एक्सपेंसेस से थोड़ा सा ज़्यादा कमाते हैं। तो स्टेबल स्टेज है, इसमें आप जितना कमा रहे हैं थोड़ा सा आप बचा पाते हैं, जो कि आप कोई एफडी, आरडी, कोई किट्टी वगैरह में आप डाल सकते हैं। इतना सा आप उसमें से बचा पाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप मिनिमम अमाउंट निकाल पाते हैं, और आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ के एक्सपेंसेस स्पेयर पड़े होते हैं। इसके बाद अगली स्टेज पे चलते हैं, वो होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी स्टेज में क्या होता है, आपकी इनकम नेक्स्ट लेवल पे जाने लगती है। आपके पास 6 महीने के एक्सपेंसेस स्पेयर में पड़े रहते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचने लगते हैं। वो इन्वेस्टमेंट कुछ शेयर्स में हो सकती है, सिर्फ म्यूचुअल फंड, इस तरह से छोटी छोटी आप इन्वेस्टमेंट्स करने की सोचते हैं। सिक्योरिटी स्टेज में आपकी 2 तरह से इनकम आती है। आप एक इनकम के ऊपर नहीं रिलाई करते, आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम शुरू कर लेते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अगर आप जॉब करते हैं, आप साथ में कोई छोटा स्टार्टअप कर शुरू कर लेते हैं। अगर आप अपना कोई बिज़नेस करते हैं तो आप साथ में एक अलग, बिल्कुल आपके बिज़नेस से कोई अलग चेन चला देते हैं। तो इस तरह से करके आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। तो 2 सोर्सेज से आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है। आपकी स्टेज बनती है सिक्योरिटी। इसके बाद अगली स्टेज, जो हम 5वीं स्टेज के बारे में बात करते हैं, वो होती है इंडिपेंडेंस। आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपकी 3 सोर्सेज ऑफ इनकम आने शुरू हो जाते हैं। एक तो मेन है ही है, जो आप कर रहे हैं वो मेन तो है ही है। उसके अलावा 2 सोर्सेज और आने शुरू हो जाते हैं इनकम के। तो होता क्या है, आपका घर का खर्च वो जो सेकंड सोर्सेज आ रहे हैं उनसे ही चलने लगता है। जो आपकी मेन इनकम है उसको आप सेव करने लगते हैं। तो वो आपकी जो सेकंड इनकम्स आ रही हैं उससे आप अपना जो भी ड्रीम बनाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उससे आप वो धीरे धीरे पूरा करना शुरू करते हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि 80% लोग पहली 4 स्टेजेस तक ही होते हैं। अगले 10% लोग ये इंडिपेंडेंट स्टेज तक होते हैं। 10% जो रह गए उनके बारे में हम बात करेंगे अगली 2 स्टेजेस में। तो अगली स्टेज जो है वो है फ्रीडम, मनी फ्रीडम। हम सब बात करते हैं, हम सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम की स्टेज क्या होती है, 4 फ्लो ऑफ इनकम होनी शुरू हो जाती हैं।
आपकी जो इनकम आ रही थी, जो आप पहला काम कर रहे थे, उसके अलावा 4 फ्लो ऑफ इनकम्स आनी शुरू हो जाती हैं। आप अब एक लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं। आपका पैसा आना आपकी लोकेशन और टाइम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब आप जो करते हैं वहाँ आपका प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, आपकी इनकम फ्लो आ रही है रेगुलरली, क्योंकि आपके सोर्सेज बड़े हो गए। एक सोर्स पे आप रिलाई नहीं करते हैं, 4 सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाती है। आप रेंटल इनकम लेना शुरू कर देते हैं, नेटवर्किंग से इनकम लेना शुरू कर देते हैं, आप वीडियो से इनकम आनी शुरू हो जाती है। इस तरह से आपकी इनकम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और जो आखिरी स्टेज है, जिसके बारे में आधी से ज़्यादा दुनिया को पता भी नहीं है कि ये स्टेज भी होती है और इसको अचीव भी किया जा सकता है, वो है फाइनेंशियल अबंडेंस। इस स्टेज में आप अपनी 7 पीढ़ियों तक को भी पाल सकते हैं। आपके पास इतना पैसा है कि आप जितनी चाहे चैरिटी कर सकते हैं, आप अपनी 7 पीढ़ियों तक को भी पाल सकते हैं, इतना पैसा आपके पास है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी स्टेज में आप हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी स्टेज में हैं और कौन सी स्टेज में आप पहुंचना चाहते हैं।